तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था मार्कंडेय। वे घोर तपस्या में लीन थे और चाहते थे कि उन्हें हर युग के अंतिम पल का ज्ञान हो, ताकि वे उस ज्ञान से सृष्टि के हर जीव को लाभ पहुंचा सकें। उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया और महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना शुरू कर दी। वर्षों की तपस्या के बाद महादेव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और तेज था। मार्कंडेय ने महादेव से वरदान मांगा, हे देवों के देव, मुझे वह दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकूं। मुझे हर युग के अंत का ज्ञान हो, ताकि मैं आने वाली पीढ़ियों को विनाश से बचा सकूं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, पर यह वरदान देना आसान नहीं, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान एक साथ किसी भी प्राणी के लिए असहनीय हो सकता है। मार्कंडेय अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस ज्ञान को पाने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूँ। महादेव ने उनकी लगन देखकर उन्हें त्रिकाल नामक एक दिव्य मणि प्रदान की। यह मणि तीनों कालों की ऊर्जा से बनी थी और इसे धारण करने वाले को भविष्य के संकटों और भूतकाल की गलतियों का ज्ञान हो जाता था। पर महादेव ने उन्हें चेतावनी दी, यह मणि तुम्हें ज्ञान तो देगी, पर इसके साथ बहुत बड़ा भार भी आएगा। इस मणि को धारण करते ही तुम तीनों कालों के अंधकार को अपने भीतर महसूस करोगे। मार्कंडेय ने खुशी खुशी वह मणि धारण कर ली। जैसे ही उन्होंने उसे धारण किया, उन्हें एक साथ तीनों कालों की घटनाएं दिखने लगी। उन्हें भूतकाल में हुए बड़े बड़े युद्ध, वर्तमान में हो रही पीड़ाएं और भविष्य में आने वाले भीषण प्रलय एक साथ दिखाई दिए। वह दृश्य इतना भयानक था कि उनका मन विचलित हो गया। उन्हें लगा जैसे वे तीनों कालों के अंधकार में डूब रहे हों। पीड़ा और भय से व्याकुल होकर वे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने पुकारा, हे महादेव, ये कैसा वरदान है? ये तो ज्ञान नहीं, ये तो असहनीय पीड़ा है। उनकी पुकार सुनकर महादेव तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने मार्कंडेय को उठाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। महादेव ने कहा, मार्कंडेय, ज्ञान सिर्फ देखने में नहीं है, बल्कि उसे धारण करने की क्षमता में है। मैंने तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान दिया, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया कि उसे कैसे संभाला जाए। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य ज्योति प्रकट की। उन्होंने उस ज्योति को मार्कंडेय के हृदय में स्थापित करते हुए कहा, ये अखंड ज्योति है, ये हर अंधकार को मिटा देती है। जब तुम तीनों कालों के अंधकार से व्याकुल हो, तो इस ज्योति को स्मरण करना। ये तुम्हें ज्ञान की पीड़ा से मुक्त करेगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मार्कंडेय ने उस ज्योति को धारण किया और अचानक उन्हें शांति का अनुभव हुआ। अब वे तीनों कालों को तो देख पा रहे थे, पर उनके मन में कोई व्याकुलता नहीं थी। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और इस ज्ञान का सही उपयोग करने का प्रण लिया। उस दिन से मार्कंडेय ऋषि को त्रिकाल ज्ञानी कहा जाने लगा और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग संसार की भलाई के लिए किया। वे हर संकट में लोगों का मार्गदर्शन करने लगे और महादेव द्वारा दी गई अखंड ज्योति का प्रकाश लोगों के जीवन में फैलाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान को प्राप्त करना ही काफी नहीं, बल्कि उसे धैर्य और विवेक के साथ संभालना भी जरूरी है। और जब भी हम ज्ञान के बोझ से दबे हों, तो महादेव की कृपा ही हमें उस अंधकार से बाहर निकालती है। त्रिकाल ज्ञानी मार्कंडेय ऋषि ने महादेव की दी हुई त्रिकाल मणि और अखंड ज्योति की मदद से कई वर्षों तक संसार का मार्गदर्शन किया। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। देवता और मनुष्य दोनों उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन एक शक्तिशाली दानव जिसका नाम कालकेतु था, उसने मार्कंडेय के ज्ञान के बारे में सुना। कालकेतु बहुत अहंकारी था और मानता था कि वह तीनों लोकों में सबसे बुद्धिमान है। उसे यह बात सहन नहीं हुई कि कोई ऋषि उससे अधिक ज्ञानी हो सकता है। वह मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला, हे ऋषि, सुना है तुम त्रिकाल ज्ञानी हो। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या कोई मुझे हरा सकता है? मार्कंडेय ने शांत मन से अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि कालकेतु का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनेगा। आने वाले समय में एक साधारण मनुष्य उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि वह मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता का मार्ग अपनाएगा। मार्कंडेय ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे दानवराज,
तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अहंकार में छिपा है। जिस दिन तुम विनम्रता को अपनाओगे उस दिन तुम अमर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम अहंकार में रहे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। कालकेतु ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने मार्कंडेय की बात को एक चुनौती माना। उसने सोचा कि यह ऋषि मुझे डरा रहा है। वह अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए तड़प उठा। उसने सोचा, मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा और इस ऋषि को दिखाऊंगा कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। अहंकार में चूर होकर कालकेतु ने एक एक करके देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और सभी को अपने अधीन करने लगा। देवताओं ने महादेव से मदद मांगी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कालकेतु का अहंकार ही उसका काल बनेगा। यह उस मनुष्य के हाथों पराजित होगा जो विनम्रता की शक्ति को समझेगा। धरती पर एक साधारण मनुष्य था जिसका नाम विजय था। विजय एक साधारण किसान था जो बहुत मेहनती और विनम्र था। जब कालकेतु के अत्याचार बढ़ने लगे तो विजय ने अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए हथियार उठाना चाहा, पर उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कालकेतु से लड़ सके। वह निराश होकर मार्कंडेय ऋषि के पास गया। उसने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं अपने परिवार और गांव को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। क्या कोई उपाय है? मार्कंडेय ने विजय को देखा और उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी अखंड ज्योति की शक्ति से विजय के हृदय में ज्ञान और साहस का प्रकाश भर दिया। मार्कंडेय ने कहा, हे विजय, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी विनम्रता है। अहंकार को अपनी शक्ति समझने वाले कभी नहीं जीतते। कालकेतु को हराने के लिए तुम्हें उसकी शक्ति का नहीं बल्कि उसकी कमजोरी का लाभ उठाना होगा। विजय ने ऋषि की बात समझी। उसने एक साधारण रणनीति अपनाई। उसने कालकेतु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र अहंकार पर प्रहार किया। विजय ने एक युद्ध में कालकेतु को लड़ने के लिए चुनौती दी, पर जब कालकेतु सामने आया तो विजय ने हाथ जोड़कर कहा, हे दानवराज, मैं आपसे नहीं बल्कि आपके अहंकार से लड़ना चाहता हूँ। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपना अहंकार छोड़कर मेरे साथ एक साधारण मनुष्य की तरह लड़ें? कालकेतु इस बात से और भी ज्यादा अहंकारी हो गया। उसने कहा, मैं एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों लड़ूं? मेरी शक्ति ही मेरी पहचान है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी सारी शक्तियां क्षीण होने लगी। महादेव की इच्छा से कालकेतु का अहंकार ही उसकी शक्ति को खत्म करने लगा। अंत में विजय ने बिना किसी बड़े अस्त्र के केवल अपनी विनम्रता और महादेव की कृपा से कालकेतु को हरा दिया। कालकेतु ने अपनी हार स्वीकार की और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मार्कंडेय ऋषि से माफी मांगी और कहा, हे ऋषि, आपने सच कहा था, मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु था। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान और शक्ति से भी बड़ी चीज विनम्रता होती है, क्योंकि अहंकार ज्ञान को अंधकार में बदल देता है, जबकि वह छोटी विनम्रता उसे और अधिक प्रकाशमान बनाती है। मार्कंडेय ऋषि की त्रिकाल दृष्टि और महादेव की कृपा ने एक बार फिर संसार को सही मार्ग दिखाया। कालकेतु के पराजित होने के बाद तीनों लोकों में शांति और सद्भाव लौट आया। मार्कंडेय ऋषि की ख्याति और भी बढ़ गई। उन्हें केवल त्रिकाल ज्ञानी ही नहीं बल्कि विनम्रता का प्रत बड़ी ही कभी माना जाने लगा। लेकिन मार्कंडेय जानते थे कि यह शांति क्षणिक है। उनकी त्रिकाल मणि उन्हें भविष्य के एक और बड़े संकट का संकेत दे रही थी। उन्होंने देखा कि एक समय ऐसा आएगा जब ज्ञान और विज्ञान चरम पर होंगे, लेकिन मनुष्य अपने ही अहंकार के कारण प्रकृति से दूर हो जाएगा। वे प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगेगा। ये स्थिति इतनी भयावह होगी कि नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ टूट जाएंगे और धरती अपनी हरियाली खो देगी। मार्कंडेय इस भयानक भविष्य को देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने भविष्य का एक ऐसा अंधकार देखा है जिसे केवल आप ही रोक सकते हैं। मनुष्य अपने ज्ञान के मद में इतना चूर हो जाएगा कि वह आपकी बनाई सृष्टि को ही नष्ट कर देगा। महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मार्कंडेय, हर युग की अपनी चुनौती होती है। इस बार की चुनौती बाहरी शत्रु नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य का आंतरिक अहंकार है। इस समस्या का समाधान मैं स्वयं नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य को अपनी गलती का एहसास खुद करना होगा। मार्कंडेय ने पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय है। जिस तरह तुमने विजय को विनम्रता का ज्ञान दिया, उसी तरह तुम्हें आने वाली पीढ़ी को भी यह सिखाना होगा कि असली
शक्ति ज्ञान में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। मार्कंडेय ने महादेव का संकेत समझा। उन्होंने अपनी अखंड ज्योति की शक्ति का उपयोग करके भविष्य की पीढ़ी के लिए एक अदृश्य और अमर ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में उन्होंने तीनों कालों के ज्ञान को संक्षेप में लिखा, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग था प्रकृति की पुकार। इस भाग में उन्होंने बताया कि जब मनुष्य विज्ञान के शिखर पर होगा तब उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। उन्होंने लिखा कि जब नदियां सूखने लगें तो उन्हें मशीनों से नहीं बल्कि प्रेम से सींचना होगा। जब पहाड़ टूटने लगें तो उन्हें सीमेंट से नहीं बल्कि आस्था से जोड़ना होगा। और जब इंसान अकेलेपन से घिर जाए तो उसे मशीनों में नहीं बल्कि आपस के रिश्तों में खुशी ढूंढनी होगी। ये ग्रंथ किसी को आसानी से नहीं मिलता था। ये केवल उसी को दिखाई देता था जिसके हृदय में अहंकार का नहीं बल्कि विनम्रता का वास होता था। ये ग्रंथ एक अदृश्य मार्गदर्शक की तरह काम करता था जो हर युग में सही राह दिखाता था। जब वह समय आया और मनुष्य अपने ही विज्ञान के जाल में फंसने लगा, तब कुछ विनम्र लोगों ने इस ग्रंथ को देखा और इसका संदेश जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इस तरह मार्कंडेय ऋषि ने अपने त्रिकाल ज्ञान और महादेव की दी हुई शक्ति का उपयोग करके न केवल एक दानव को हराया बल्कि भविष्य के अंधकार से भी दुनिया को बचाया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लाया जाए, और महादेव की कृपा हमें हर युग में सही मार्ग दिखाती बड़ी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।